अगर आप भी एक बीएमएस डॉक्टर हैं, बीएमएस इंटर्न हैं और प्रैक्टिस करने से डरते हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। यहाँ पे हम डिजीज़ को आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों तरीके से समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टूरिस्ट टॉपिक इज़ लुकोरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुकोरिया को, जहाँ पे हम एलोपैथी यानी कि मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों तरीके से इसको समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन जनरल लुकोरिया होता क्या है, सबसे पहले वही देखते हैं। ठीक है, लुकोरिया इज थिक वाइटिश येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, यानी कि योनि मार्ग से सफ़ेद पानी का आना या फिर सफ़ेद पानी में थोड़ा सा पीलापन का आना लुकोरिया कहा जाता है। इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, लाइक लुकोरिया, सफ़ेद पानी और श्वेत प्रदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। वो है डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न दोनों तरीके से हम इसके कॉजेस देखेंगे, सिम्टम्स, मैनेजमेंट देखेंगे आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न दोनों तरीके से, डूज एंड डोंट्स देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके, इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, लुकोरिया इज अ वाइटिश वेजाइनल डिस्चार्ज दैट मे बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। लुकोरिया क्या है? लुकोरिया एक सफ़ेद पानी का श्राप है योनि मार्ग के दौरान, जो कि फिजियोलॉजी यानी कि नॉर्मल भी हो सकता है एंड पैथोलॉजिकल यानी कि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। आयुर्वेदा क्या कहता है देखते हैं। इन आयुर्वेदा इट इज नोन एज श्वेत प्रदर, मेनली occurs ड्यू टू कफ दोष प्रिडोमिनेंसी, यानी कि आयुर्वेद में से श्वेत प्रदर बोला गया है और ये कफ किसकी वजह से बताया है? ये बताया गया कफ दोष की प्रिडोमिनेंसी की वजह से, यानी कि जब कफ दोष की प्रधानता बढ़ जाती है तो सफ़ेद पानी का श्राप होता है। चलिए हम इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल लुकोरिया, यानी कि नॉर्मल डिस्चार्ज, जो कि हमें देखने को मिलता है कब? प्यूबर्टी के टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल लुकोरिया, वो होता है हमें ड्यू टू इन्फेक्शन और डिजीज़ की वजह से, किसी इन्फेक्शन या डिजीज़ की वजह से हमें जब लुकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी का स्राव होता है तो पैथोलॉजिकल लुकोरिया होता है वो। इसमें क्या होता है? इसमें फाउल स्मेल यानी कि बदबू आती है, इचिंग, खुजली होती है, थिक डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, लोअर बैक पेन यानी कि कमर में दर्द हो सकता है। सबसे पहले इसकी निदान यानी कि ईटियोलॉजी देखते हैं, कारण देखते हैं किस वजह से। तो आयुर्वेद क्या कहते हैं वो देखते हैं। एक्सेस गुरु स्नेह मधुर आहार, यानी कि अत्यधिक मात्रा में गुरु आहार, स्निग्ध आहार और मधुर आहार का सेवन करने से, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से, यानी कि दूध दही का अत्यधिक सेवन करने से, विहार में क्या बोलते हैं देखते, पुअर हाइजीन यानी कि साफ सफाई का ध्यान न रखने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से एंड दिवसपन की वजह से। ठीक है, मॉडर्न क्या बोलता है देखते हैं। हार्मोनल फ्लक्चुएशन, यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन लेवल का इंक्रीज हो जाने की वजह से बाय डिस्चार्ज का। ये कब हो सकता है? जैसे प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूज़ की वजह से, जो कि नॉर्मल है। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन किस टाइप का? ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एसटीआई जैसे ट्राइकोमोनियोसिस, क्लैमिडिया एंड गोनोरिया की वजह से। दूसरे क्या रीजंस हो सकते हैं देखते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि एनीमिया, डायबिटीज़ के पेशेंट में वाइट डिस्चार्ज बहुत देखने को मिलता है। स्ट्रेस, फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट्स इन द विजाइना, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका ये मतलब है कि विजाइना के अंदर अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट रह जाए, वो कैसे? अगर जैसे कि कोई टैम्पून यूज़ कर रहा है उसका कोई पार्ट रह जाए, या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ रह रहा है उसकी वजह से कोई टिश्यू रह जाए, तो इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। आगे देखते हैं संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस कैसे हो सकता है। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है निदानों का सेवन करने से, यानी कि गुरु आहार, स्निग्ध आहार का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है? कफ है वो एग्रीवेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? कफ अपान वायु के साथ मिलके उनकी दुष्टि हो जाती है और वो आर्तव स्रोतस को और योनि को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अत्यधिक स्राव होता है, यानी कि एक्सेस डिस्चार्ज होता है योनि मार्ग से। सिम्टम्स देखते हैं, यानी कि लक्षण क्या है इसके। वाइट डिस्चार्ज यानी कि श्वेत प्रदर, सफेद पानी का आना, योनि कांडू यानी कि विजाइनल रीजन में खुजली का होना, इचिंग, दौर्बल्य यानी वीकनेस रहना, कटिशूल यानी कमर में दर्द रहना, बर्निंग सेंसेशन, पेशाब में जलन होना, या डिस्यूरिया यानी कि पेशाब के रास्ते दर्द होना। फाउल या स्मेलिंग, बदबूदार मछली जैसी बदबू का आना, जो कि एक इन्फेक्शन का कारण हो सकती है।
आगे हम इसके कलर एंड टेक्सचर के बारे में जानते हैं। कलर इसका थिक, क्लम्पी, येलोइश, ग्रीनिश और फोमी हो सकता है, यानी कि गाढ़ा, घना, पीला, हरा और झागदार हो सकता है। टाइप्स ऑफ ग्लूकेरिया देखते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन इन मॉडर्न। मॉडर्न क्या बोलते हैं? अगर थिक यानी कि गाढ़ा, कड़ी दही जैसा डिस्चार्ज है और बहुत ज़्यादा खुजली है तो वो फंगल इन्फेक्शन होगा। अगर डिस्चार्ज थिन है यानी कि पतला है, ग्रे कलर का है और फिशी यानी कि मछली जैसी बदबू आती है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डिस्चार्ज फोर्थ यानी कि झागदार है, पीला और येलो कलर का है यानी कि पीला और हरा जैसा है और बहुत बदबू है उसमें, तो वो ट्राइकोमोनासिस का कारण हो सकती है। ट्रीटमेंट देखते हैं। आयुर्वेदा क्या ट्रीटमेंट बताता है? तो आयुर्वेदा का हमेशा ही एक सिद्धांत रहा है, किसी भी व्याधि का अगर ट्रीटमेंट है तो वो निदान परिवर्जन है, यानी कि जिस वजह से वो हुआ है उसका त्याग कर दो। तो सबसे पहले है निदान परिवर्जन, यानी अवॉइड कॉजेटिव फैक्टर। सेकंड है शोधन चिकित्सा, यानी विरेचन एंड योनि, कि अगर आपको शोधन करवाना है तो विरेचन और योनि प्रक्षालन करें। ठीक है। नेक्स्ट है शमन चिकित्सा, जिसमें आपने बोला है कि मेडिसिन जो कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली लेनी है। इंटरनली में कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं? लोद्र श्राव, अशोकारिष्ट, कुशाग्नुचूर्ण, प्रदर अंतक लोह। एक्सटर्नल में है योनि प्रक्षालन, त्रिफलाग्वात एंड नीमग्वात। मेन पार्ट आ गया हम लेक्चर की। जैसे कि मैंने बताया ये लेक्चर और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बीएमएस डॉक्टर्स और बीएमएस इंटर्न्स के लिए है जो कि अफ्रेड है, मतलब कि डरते हैं अपनी प्रैक्टिस करने से। अब हमने यहाँ पे मेडिसिन बता दी, लोधा, अशोकारिष्ट, कुशाग्नुचूर्ण, प्रदंतक क्यों देनी है इसमें, इसका रीजन हमारे इस लेक्चर में है, हमारे इस चैनल में है। तो आप आगे देखते हैं मॉडर्न के बारे में। मॉडर्न क्या कहते हैं? मॉडर्न कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। साथ में हम दे सकते हैं मेट्रोनिडाजोल 0.75% इंट्रावेजाइनल एट नाइट फॉर 5 days। नेक्स्ट हम फंगल इन्फेक्शन देखते हैं, इसमें एंटीफंगल फ्लुकोनाजोल या स्टेटिन टैबलेट्स और क्रीम्स दोनों के फॉर्म में दे सकते हैं। क्लैट्रोमेजोल वेजाइनल पैसरी दे सकते हैं 100 mg फॉर 6 days के लिए। ट्राइकोमोनासिस में मेट्रोनिडाजोल देना है, 2 ग्राम देना है ओडी, बोथ पार्टनर्स को देनी है क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, द मेन पार्ट ऑफ द लेक्चर। लोदरचूर्ण हमने इसमें दिया है लोदरचूर्ण। सबसे पहले क्यों दिया? क्योंकि बेस्ट मेडिसिन है वाइट डिस्चार्ज में। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है थिक डिस्चार्ज एंड एक्सेस मॉइस्चर को, कि जो भी एक्सेस मॉइस्चर है, स्टिकी थिक डिस्चार्ज है, उसको रिड्यूस करता है और स्ट्रेंथन करता है यूट्राइन एंड वेजाइनल टिश्यू को। ठीक है। नेक्स्ट चीज हम पुष्णांग चूर्ण 3 ग्राम देना है बीडी। जो भी चूर्ण होते हैं वो हम 3 से 5 ग्राम देते हैं बीडी। बैलेंस करता है दोष को, क्योंकि कब्ज की प्रधानता होगी है तो पुष्णांग चूर्ण ऑब्वियसली देंगे ताकि कब्ज बैलेंस हो जाए। लोद्र चूर्ण ताकि रिड्यूस हो जाए डिस्चार्ज। 2 मेडिसिन आपको पता चल गई। नेक्स्ट है प्रदंतक लोह, क्योंकि क्या होता है वाइट डिस्चार्ज की वजह से शरीर में वीकनेस आ जाती है, दौड़ ले जाती है, तो 125 mg देना। हमने जो लोह भस्म है वो 125 mg से 250 mg देते हैं हम बीडी। ठीक है। प्रदर अंतक लोह दिया है हमने इसको 125 mg बीडी फॉर स्ट्रेंथन। ये 3 मेडिसिन होगी, हमने इसको स्ट्रेंथ दे दी है। पुष्णांशु दोषास। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदंतक लोह स्ट्रेंथन। ठीक है। अदर मेडिसिन हम देख लेते हैं, ये आपकी पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन उसके अलावा हम क्या क्या दे सकते हैं? द्राक्षासव जो कि बल्य है क्योंकि ये रक्तवर्धक है, पित्त शामक है, माइल्ड डाइजेस्टिव है। कहरवा पिष्ट दे सकते हैं, ये शीत होती है, रक्त नाशक होती है और स्तंभक करती है। ये क्या करता है? अगर योनिकांडु है, जलन है, तो हम इसको दे सकते हैं। इट रिड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन एंड कंट्रोल एक्सेस फ्लूइड लॉस फ्रॉम द योनि। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट इज मॉडर्न देखते हैं। एंटीबायोटिक देंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg देंगे, बीडी देंगे फॉर 7 to 14 days। एंटीफंगल फ्लूकोनाजोल 150 to 300 mg स्टैट में देंगे, 2 months तक दे सकते हैं वीकली अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। मेट्रोनिडाजोल देंगे हम 400 mg, दिस इज mg एफ हो गया यहाँ पे। टीडीएस देंगे 3 to 5 days। अदर केसेस देखते हैं। इन केस ऑफ सर्विसाइटिस, अगर सर्विसाइटिस है तो हम
इन अब मेंशन जो मेडिसिन है डॉक्सीफ्लूकाइन, मेट्रोनिडाजोल, इनके साथ एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 1 ग्राम, सिंगल डोज देनी है बस। नॉन स्पेसिफिक है, अगर पता नहीं चला किस टाइप का है तो आप सेक्मेनाडाजोल 2 ग्राम दे दें, सिंगल डोज देनी है, बाद में डॉक्सीसाइक्लिन चला सकते हैं उसको 7 डेज के लिए। लोकल एप्लीकेशन के लिए है कैंडिड वेजाइनल क्रीम वीडी। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन रहेगी नाक केशर चूर्ण, बहुत अच्छी मेडिसिन है वाइट डिस्चार्ज में। ये कंट्रोल करती है एक्सेस वेजाइनल सीक्रेशंस को, रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन को। अगर सर्विसाइटिस या स्वेलिंग टाइप आपको वहाँ पे नजर आए तो आप नाक केशर चूर्ण दे सकते हैं। ये हेल्पफुल है व्हेन डिस्चार्ज येलोइश और फाउल स्मेल है, अगर वहाँ पे बदबूदार यानी कि पित्त की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, बदबू आ रही है और सूजन है, तो आप नाक केशर चूर्ण दे सकते हैं। कितना चूर्ण देते हैं हम? 3 से 5 ग्राम बीडी। कॉम्प्लिकेशन हम देख लेते हैं। क्रॉनिक वीकनेस, infertility and pelvic inflammation and STI. डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले डूज में क्या क्या करना है? लाइट इजली डाइजेस्टेबल फूड लेना है, मेंटेन हाइजीन करनी है। डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। डूज में देखते हैं सबसे पहले लाइट इजली डाइजेस्टेबल फूड लेना है, मेंटेन करनी है हाइजीन को, यूज कॉटन अंडरगारमेंट्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है तो अपने पार्टनर्स को ट्रांसमिट ना हो आपके पार्टनर को, तो प्रोटेक्शन का यूज करें हैं। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, रेगुलर चेकअप। डोंट क्या क्या नहीं करना है? स्पाइसी एंड ऑयली फूड नहीं खाना है, एक्सेस स्वीट्स नहीं खानी है, डे स्लीप नहीं करना है, टाइट क्लोथिंग नहीं करनी है। एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट। एग्जामिनेशन में देखते हैं इंस्पेक्शन वल्वा एंड विजाइनल एंड का इंस्पेक्शन करना है, एंड स्पेकुलम से करना है। ठीक है, इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं वजना और विजाइनल का, और स्पेकुलम भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द सर्विक्स एंड विजाइनल वॉल एंड नोटेड एनी इन्फ्लेमेशन और इरोजन प्रेजेंट और नो। कि आपको विजुअल इंस्पेक्शन करनी है और वहाँ पे चेक करनी है कि कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, इरोजन तो नहीं है, यानी कि सर्विसाइटिस और वेजाइटिस के सिम्टम्स तो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस क्या कर सकते हैं? विजाइनल स्मीयर कर सकते हैं, पेप स्मीयर करवा सकते हैं, पीएच टेस्ट कर सकते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी भी भेज सकते हैं, क्यूएस टेस्ट कर सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन के आपको डाउट्स लग रहे हैं तो। That's it for today. If you like my video then like, share and comment. और